जय हिंद दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अगला पार्ट लेके आए हैं जिसमें कि आर्टिकल 15, 16, 17, 18 हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 तक हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में अगला टॉपिक जो कि आर्टिकल 15 आता है, तो पहले हम आपको वही बताएंगे। देखिए दोस्तों, 14 में हमें आप जो है समानता के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि जो कानून है, जो कि हमारा यानी कि कोर्ट है। कानून का मतलब एक प्रकार से समझिए कोर्ट। जब भी हम जज के सामने जाएंगे तो हमें जो है समानता मिलेगी, यानी कि कोई ऊंच जात का है, कोई निम्न जात का है, कोई गवर्नर है, यानी गवर्नर तो कुछ अलग ही रूप ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो कोई बहुत बड़े पोस्ट पे है और कोई बहुत ही छोटे पोस्ट पे है, तो इनको जो है ये नहीं कि आपको उनके पोस्ट की अवधि की वजह से इनको जो है वरीयता दी जाएगी, इनको जो है कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, और जो छोटे स्तर पे हैं, जो मजदूर हैं, उनको ही सज़ा दी जाएगी। ऐसी कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चलेगी आर्टिकल 14 में, जो कि बताया था हमने आपको। तो दोस्तों, ये तो आर्टिकल 14 की बात थी। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि किसी भी जगह एक प्रकार से समझ लीजिए, जहाँ पर कि हम जो है कि भेदभाव नहीं कर सकते। किसी के ये नहीं कर सकते कि आप जो है दक्षिण भारत में जन्म लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जो है भारत का निवासी, जैसे सेवन सिस्टर्स के लोग हैं, सेवन सिस्टर्स यानी जो मणिपुर और ये आसाम जैसे क्षेत्रों के लोग हैं, और तो इनसे हमें नहीं कर सकते उनके जो वहाँ पे जन्म स्थान, क्योंकि वो भी इंडिया के नागरिक हैं, तो उनसे हम उनके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि आप जो है कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये नहीं है कि आप काले गोरे एक प्रकार से यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जो जियोग्राफी के आधार पे जो कर्क रेखा के नज़दीक होते हैं वो लोग काले होते हैं। तो यानी कि जो भारत के निचले स्तर पे हम चले जाते हैं तो थोड़ा उनका जो रंग है वो उस तरह नहीं रह पाता है, जो कि जो है उत्तरी ध्रुव के पास या फिर दक्षिणी ध्रुव के पास। दक्षिणी ध्रुव के पास तो वैसे भी कोई नहीं है, किसी कोई भी देश नहीं स्थित है, लेकिन उत्तरी देशों के पास जैसे कि बहुत से देश स्थित हैं उस, तो वहाँ पे लोग काले नहीं होते हैं। तो और अफ्रीका के लोग हैं तो काले होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, विदेशों की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या बात होती है कि किसी के जन्म स्थान, किसी की जाति, कोई छोटी जात का है, कोई ऊंचे जात का है, तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि जो है आप निम्न जात के हैं तो आप इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे, इस नल से पानी नहीं पिएंगे, इस रास्ते से नहीं चल सकते, इस मंदिर में नहीं जा सकते। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, जो कि आर्टिकल 15 के द्वारा हमें जो है बता दिया गया है। और उसके बाद क्या होगा? धर्म। हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, संविधान के थ्रू ही देश चलता है, तो इसलिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि कोई भी धर्म के लोग हमारे देश यानी भारत में रह सकते हैं और उनके धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम चलती हुई ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, टिकट भी नहीं लिए हैं और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि टीटी ने पकड़ लिया तो गड़बड़ बात हो जाती है। लेकिन यदि नहीं टीटी पकड़ा तब तो फिर अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे, तो कोई फाइन नहीं भरना होगा। देखिए, हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, जाति के धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो लेकिन फिर भी हम पकड़े नहीं गए तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम पकड़ लिए गए तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? लिंग की बात आती है। देखिए दोस्तों, जो लिंग की बात आती है, यानी पुरुष हैं, महिला हैं, और उसके बाद फिर इनके साथ कभी भी ये नहीं है कि आप पुरुष हैं तो आप जो है कि पुरुष हैं और महिला हैं तो आप जो है उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि किस, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नौकरी है, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा अक्सर होता रहता है कि जो है पुरुषों को अधिक सैलरी दी जाती है महिलाओं की अपेक्षा। उनको जैसे कि मान लीजिए, और ये सबसे ज़्यादा अवहेलना इसकी दिखाई देती है हमें, तो कहाँ दिखाई देती है? प्राइवेट स्कूलों में, जो नर्सरी की स्कूलें हैं उसमें क्या है कि मैडम लोग आ जाती हैं
और उनको बहुत छोटी सैलरी दे दिया जाता है और वहाँ पे वो काम कर लेती हैं। देखिए उनको आपत्ति नहीं है, और वहाँ पे यदि पुरुष जाएगा तो उसको अधिक सैलरी, क्योंकि उसको घर मैनेज करना होता है, इस आधार से कहा जाता है। और महिलाओं को कहा जाता है आप तो सिर्फ जो है छोटी, यानी कि जो घर की जो बहुत ही छोटी ज़रूरत वाली सामान है उसके लिए आप जो इनकम जुटा रही हैं, इसलिए उनको कम इनकम दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन यदि पकड़े गए तो ऐसा आपके साथ जो है दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यदि नहीं पकड़े गए तो फिर वही बात है, और ही अच्छी बात है कि आप ट्रेन में आपको टीटी नहीं पकड़ता है। और उसके बाद जन्म स्थान हम आपको बता ही दिए थे कि आप कहीं भी जन्म स्थान किसी भी जगह पे आप जन्म लेते हैं तो उसके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप जो है यहाँ पे जन्म लिए हैं वहाँ पे। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में किसी भी स्थान पे आप जन्म लिए हैं तो उसके आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आर्टिकल 15 में इतनी सारी बातें कही गई हैं। उसके बाद आती है आर्टिकल 16 की बात। आर्टिकल 16 में कहा गया है, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन, यानी कि जो है सरकारी नौकरी जो निकलती है, यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी, ये समझ लीजिए उसी की बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। सरकारी नौकरी में कहा गया है कि सबको समानता दिया जाएगा, सबको समानता दिया जाएगा, सबको उतना ही अवसर दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, तुरंत उसी पे बात आगे सबकी छिड़ जाती है कि यहाँ पे जो है सरकारी, यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 16 में कि जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समानता मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन फिर बात आती है, लोग कहते हैं, तुरंत आप लोग कमेंट भी करेंगे कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, तो इसमें समानता दी जाएगी, तब फिर ये जनरल ओबीसी एससी एसटी वाली बात कहाँ से आती है? शुल्क भी अलग होता है, और उसके बाद उनको पता चला कि हम पाए हैं 150 नंबर जनरल वाले भाई, और उसके बाद फिर एससी एसटी वाले पाए हैं 50 नंबर और उनका सिलेक्शन हो गया, 100 नंबर पाए हैं उनका सिलेक्शन हो गया, और 150 पे आप हैं फिर भी टंगे रह गए। तो ये कहाँ से समानता की बात हुई? ये कहीं से समानता की बात नहीं होती है। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि कुछ समय के लिए, वास्तव में जब संविधान बना था तो अम्बेडकर साहब ने सिर्फ इसको 20 साल के लिए कहा था, 20 साल के लिए कहा था। कुछ जगहों पे हमने पाया है कि 20 साल के लिए है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो है 20 साल के लिए कहा गया था, लेकिन इतने ईयर करके ये अब तक बढ़ता जा रहा है, ये अब तक बढ़ता जा रहा है, जबकि जो है इसी से 20 साल के लिए कहा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई। पब्लिक तो 20 साल के लिए क्या कहा गया था कि जो एससी एसटी वाले लोग हैं उन्हें कुछ आरक्षण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात तो आती है, लेकिन क्या आती है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी इनके साथ भेदभाव होता है वो सकारात्मक है, वो नकारात्मक नहीं है। उन सरकार का कहना है कि ऐसे ही इंडिया में कई सारे मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिनके की मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धूल दिया गया है, और ऐसे जो है बस्तियां हुई है, ऐसे ही छोटी जात के लोग भी हुए हैं, तो उनके भी साथ क्या है कि भेदभाव किया गया है। कैसा भेदभाव किया गया है कि वो पता चला कुएं पे पानी पीने जा रहे हैं, नल पे पानी पीने जा रहे हैं, तो उनको उस नल पे पानी पीने नहीं दिया गया। खुद अम्बेडकर साहब की आप कहानी देखिए कि उनको इस विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, तो इस आधार पे वो उतने उच्च स्तर पे गए, तो इस आधार पे जो है उन्हें क्या कहा, इसलिए उनके बात का सम्मान करते हुए ये कहा गया है कि जो 20 वर्षों के लिए एससी एसटी को कुछ आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब ये दुर्भाग्य सौभाग्य समझिए हमारे देश का, आप जो समझना चाहें समझिए, कि अभी तक बढ़ा जा रहा है। शायद अम्बेडकर साहब होते तो वो खुद ही मना कर देते इसको कि अब तक तुम्हें इतना पुश किया गया फिर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर आप मत बढ़िए। लेकिन अब वही बात है कि वो तो चल बसे। तो ये जो है अभी तक कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो है अपने कोई अपना वोट बैंक खराब तो करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए क्या है कि इसको बढ़ाते रहते हैं जिससे कि उनका वोट बैंक भी बना रहे। लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है या सही है, वो आप निर्णय करिए।
उसके बाद फिर क्या आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जिसको कहते हैं हिंदी में, छुआछूत का अंत। छुआछूत कैसा, जैसे कि कोरोना काल आ गया और कोई छींक रहा है उसको हम छोड़ के भाग गए, तो यही छुआछूत का अंत कहा जाएगा कि अब कोरोना में मना कर दिया गया था कि कोई किसी को नहीं छुएगा, और तो ये तो छुआछूत ही हुआ। नहीं, ये जो है, ये जैसे कोई बीमारी है जो कि एक यानी टच करने से ही आती है, एक दूसरे से फैल रही है, तो उसको यानी कि उसको अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं मानेंगे हम, वो पॉजिटिव में आता है। इसलिए क्या कहेंगे कि वो चलता है। छुआछूत उस आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर कभी भी छुआछूत नहीं होना चाहिए। जाति धर्म के आधार पर कभी भी छुआछूत नहीं होना चाहिए। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान, ये समझिए कि जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आधार पर कभी भी छुआछूत नहीं होना चाहिए कि आप छोटी जात के हैं, बड़ी जात के हैं, आप जो है यहाँ पे छुआछूत का भाव आ रहा है कि आप हमें न टच करिए क्योंकि आप जो है छोटी जात के हैं, तो इस आधार पर आप जो है दूसरे धर्म के हैं, आप मुझे टच न करिए। आप जो है आपका लिंग दूसरा है, इसके आधार पे आप टच न करिए। जन्म स्थान आपका कहीं और है, इस आधार पे यदि आप अस्पृश्यता आपके पास देखी गई तो जो है आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपको जो है इंडियन पीनल कोड यानी कि जो है भारतीय दंड संहिता के आधार पर आपके ऊपर जो है सजा भी आपको दी जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आर्टिकल 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इसमें कभी भी आप ये नहीं देखेंगे धर्म, जो धर्म है तो धर्म के आधार पे कभी भी आरक्षण किसी को नहीं दिया गया है। जब भी दिया गया है जाति के आधार पर, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जबकि लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो फोर्स की होती हैं उसमें महिलाओं को बहुत कम शामिल किया जाता है जबकि पुरुषों को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता के, लेकिन ये भी पॉजिटिव है। जिस प्रकार से जो SC ST है वो पॉजिटिव है, उसी प्रकार से ये भी पॉजिटिव है। जैसे महिलाओं को जो है क्या कहा जाता है कि महिलाएं इतना ही दौड़ेंगी और उसके बाद थोड़ा कम ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगी, उनकी हाइट भी थोड़ी कम, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है। तो इसके आधार पर जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। तो इसके अन्यथा न लें कि नहीं ये महिलाओं के साथ भी और कहीं कहीं ऐसा आता है जन्म स्थान के आधार पे भी इसमें कुछ छूट दी जाती है। जैसे देखिए हमारे यहाँ गोरखा बटालियन, वो क्या थोड़े छोटे ही होते हैं लेकिन फिर भी उनको जो है फौज में शामिल किया जाता है जन्म स्थान, उसे भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारी गवर्नमेंट मानती है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक हैं, लेकिन आप कहिए कि आपके आधार पे हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जो रहन सहन ही ऐसा है। उनको पुशअप करने के लिए यानी उनको थोड़ा आगे लाने के लिए समाज में ये सब किया गया है। हमारा संविधान कहता है ये गलत नहीं है। उसके बाद फिर आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी आपको बता दिए थे। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पे यदि आप जो है छुआछूत आपके देखा गया तो आपको जो है जरूरी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 18 आता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल क्या है? उपाधियों का अंत है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने आपको कोई उपाधि दे दी, पाकिस्तान ने आपको कोई उपाधि दे दी, तो क्या होगा कि वो उपाधि आप यदि पाकिस्तान में हैं, आप लेके टहल रहे हैं क्योंकि आप इंडिया के बाहर हैं। यदि आप इंडिया में आते हैं तो वो उपाधि आपको रखनी है या नहीं रखनी है। यदि आप रखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। राष्ट्रपति यदि कहते हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर यहीं पे कुछ बात और आती है, जैसे आपको यहाँ पे क्या है, जो टाइटल है उसमें आपको जैसे पद्म विभूषण किसी को मिलता है, पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। मान लीजिए कि किसी को हम ही को मिल गया पद्म विभूषण पुरस्कार मिल गया, तो हम कहेंगे जो है पद्म विभूषण, उसके आगे हम अपना नाम सूरज कुमार पांडे लगाते हैं। तो हम पद्म विभूषण सूरज कुमार पांडे ऐसा हम नहीं कहेंगे।
ऐसा हम कहेंगे तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया है कि हमें टाइटल नहीं लगाना है। तो इसलिए हम जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हम सूरज कुमार पांडे हैं जो कि पद्म विभूषण पाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हम कह सकते हैं कि जो है कि हम जो है पद्म विभूषण सूरज कुमार पांडे, क्योंकि जो टाइटल है वो आगे नहीं लगाएंगे। टाइटल मिला है वो बात हम बता सकते हैं लोगों को, लेकिन ये कहिए कि हम टाइटल लगा के और लोगों को बात बताएं तो ये जो है हमारी गवर्नमेंट को यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गंवारा नहीं है। उसके बाद फिर क्या आती है, उसी में बात आती है कि जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं ब्रिगेडियर सूर्यदेव। तो इसमें कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जैसे कुछ सुरक्षा के लोग हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उसके बाद जो पीएचडी किए हैं वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। तो क्या होगा, ये शिक्षा को दर्शा रहे हैं, ये जो अपने टाइटल को नहीं बता रहे हैं वो अपनी उस शिक्षा को बता रहे हैं, इसीलिए ये इस टाइटल को लगा सकते हैं। लेकिन जो है जो कोई टाइटल पाया हुआ है, शिक्षा नहीं बल्कि जो पाए हुए हैं, पुरस्कार है, सम्मान है, उसको हम अपने आगे नहीं लगा सकते। जैसे डॉक्टर है, ब्रिगेडियर है, उसके बाद इसमें कलेक्टर यानी कि जो ये सुरक्षा विभाग के आते हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी पदवियां हैं, उसे सुरक्षा को और यानी कि शिक्षा में, सुरक्षा में, इन्हीं दो में आप मानिए कि जो है आप टाइटल लगा सकते हैं, इस पर रोक नहीं दिया गया है। लेकिन और जो है और जगहों पे रोक दे दिया गया है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, आप इसको नहीं लगा सकते हैं। विदेशी आपको सम्मान मिला हुआ है, विदेशी पुरस्कार मिला है, उसको आप उस उपाधि को आप जो है अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो है आप आज हम आपको आर्टिकल 18 तक बता दिए हैं। उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर हमको बताइएगा। आर्टिकल 19 अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।